सोनभद्र गुप्तकाशी नाम से विख्यात सोनभद्र जनपद भारत का पहला एकमात्र जिला है जहां से 4 राज्यों की सीमा लगती है। गुरु गोरखनाथ की तपोस्थली इसी जनपद में बाबा मच्छंद्रनाथ के नाम से विख्यात है एवं साथ ही एशिया का सबसे बड़ा डैम रिहंद बांध भी इसी जनपद में स्थित है। साथ ही विश्व विख्यात फॉसिल्स पार्क जो अमेरिका के येलोस्टोन से भी ज्यादा पुराना है। इस तरह की ऐसी तमाम विरासतें इस जनपद में भरी पड़ी हैं, जिस वजह से इस जनपद को प्राकृतिक सुंदरता विरासत में मिली है। इसलिए तो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि यह भारत का स्विट्जरलैंड है। लेकिन इस जनपद का लाइफलाइन कही जाने वाली सोन नदी, जिसमें रेणु और बिजुल भी आकर मिलती है, जिसे संगम के नाम से जाना जाता है, जहां श्रद्धालु मकर संक्रांति जैसे पर्व पर भारी संख्या में आकर स्नान और पूजा पाठ करते हैं। मान्यता है कि जनपद की सोन, रेणु और विजुल जहां मिलती हैं, उनके मिलन स्थान को त्रिवेणी संगम के नाम से जानते हैं। ऐसे में रातों दिन हो रहे अवैध बालू खनन से यहां के प्राकृतिक संपदा और जलीय जीवों का दोहन कर नदी के स्वरूप को बिगाड़ने में खननकर्ताओं के द्वारा कोई कसर नहीं छोड़ा जा रहा है। आलम यह है कि सोन नदी के अविरल जल धारा को रोककर प्रतिबंधित मशीनों व नदी के बीचों बीच नाव सेक्शन मशीनों के द्वारा बालू निकालकर मोटी कमाई का जरिया बना रहे हैं। नदी के बीचों बीच जलधारा में पोकलेन मशीनों की मार जलीय जीव जंतुओं सहित स्थानीय मजदूर भी झेल रहे हैं। देश के पिछड़े जिलों में बेशुमार आदिवासी बाहुल्य जनपद सोनभद्र बालू खनन के लिए जाना जाता है। नदियों के बीचों बीच हो रहे बालू खनन ने जहां नदियों के बीच जलधारा को रोककर बड़ी बड़ी मशीनों के द्वारा रातों दिन खनन किया जा रहा है, जिससे नदी का अस्तित्व व जल जीवन खतरे में है। वही प्रतिबंधित मशीनों से हो रहे खनन से बेरोजगारी की दंश स्थानीय झेल रहे हैं। बालू साइडों में काम न मिलने से मजदूर लाचार व विवश है, मजदूरी करने के लिए बाहर पलायन भी कर रहे हैं। सोन नदी का कुछ हिस्सा सेंचुरी क्षेत्र में है, जहां ट्रांजिस्टर सेट बजाने की अनुमति नहीं है। जो घड़ियाल संरक्षित जोन है, वहां मशीनों की आवाज रातों दिन घुसती रहती है, जिससे जलीय जीव जंतु के साथ नदियों का भी जीवन खतरे में है। अवैध बालू खनन से प्रदेश की योगी सरकार के साख पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, जिनके पास खनन मंत्रालय भी है, जो खुद इसकी समय समय पर मॉनिटरिंग करते हैं और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से संबंधित अधिकारियों को कड़े से कड़े निर्देश देते हैं। इसके बावजूद आलम यह है, खनन विभाग आंखें बंद कर मूक दर्शक बना है। सिर्फ खाना पूर्ति करने के लिए कुछ मशीनों को सीज कर अपना पल्ला झाड़ लेते हैं। विशेषज्ञों की माने तो नदियों का सामान्य बहाव जलीय पर्यावरण बनाए रखने के लिए जरूरी है, क्योंकि नदी का बहाव अविरल होने से हवा के बहाव के साथ ऑक्सीजन घुलता रहता है। वही बहाव को बांधकर रोक देने से ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाने से जलीय जीव जंतुओं का अस्तित्व खतरे में हो जाता है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर कब तक अवैध खनन का खेल खेला जाएगा और किसके इशारे पर हो रहा है।